नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं प्रियदर्शनी दूरदर्शन के इस मंच से आप सभी को वुमेन्स डे यानी महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। आज के दौर में महिला जो कर रही है, पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ऐसा हमेशा से नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब नारी को हर मोड़ पर हर तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, परीक्षाएं देनी पड़ती थी और तब जाकर वो अपना कुछ भी इस जीवन में आगे कर पाती थी। कई फील्ड्स ऐसी थी जहां नारियों को जाना या उसका भाग बनना बिल्कुल ही समाज को मंजूर नहीं था। लेकिन अब माहौल बहुत बदल गया है और हमारे पास कुछ ऐसी वुमेन अचीवर्स हैं जो हमको इतनी प्रेरणा देती हैं कि हम औरत होकर, बेटी होकर, लड़की होकर किसी से भी कम नहीं है। जो हम चाहें, जितना हम चाहें, उड़ान भर सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं। ऐसी ही दो विमेन अचीवर्स आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर एमवी पद्मा, हु इज एचओडी ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम पीएन वासंती, डायरेक्टर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। प्रोफेसर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, एम्स नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर एमवी पद्मा श्रीवास्तव के पास दशकों का अनुभव है। पद्म श्री से सम्मानित प्रोफेसर पद्मा राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य और स्नायु विज्ञान संस्थान की नई निदेशक हैं। ये कोविड वैक्सीन के विकास और ट्रायल से भी जुड़ी रही हैं। पीएन वासंती, भारतीय मनोविज्ञान सामाजिक शोधकर्ता और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की महानिदेशक। पीएन वासंती एक ऐसा नाम जिन्होंने कई अनुपम कार्यों से समाज को नई राह दिखाई है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी पीएन वासंती की उपलब्धियां कई मायनों में असाधारण है। Ma'am, firstly, thank you very much from the whole country for being there at the helm of it during the pandemic and also for taking coronavirus vaccine. Ma'am, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि इतना करेज कहाँ से आता है? डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, उन्हें भी डर लगता है कि नया वैक्सीन है, ट्रायल में मैं जा रही हूँ। Does it come from being a doctor or from being a woman? It wasn't such a big deal, Priyadarshini. Okay. Because yes, मैं वो फेज 3 ट्रायल कोवैक्सीन का उसमें मैं वॉलंटियर थी एंड जब ये लॉन्च हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो आपको पता है ना, ये जो कोवैक्सीन जो है जी, जो वो वायरस को हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने आइसोलेट किया। हमारे इंस्टीट्यूट है और वो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में उसमें वो रिसर्च की, उसको भारत बायोटेक में दिए। वो हमारे इंडियन कंपनी है एंड देन द ट्रायल वाज बीइंग कंडक्टेड बाय आईसीएमआर एंड एम्स वाज पार्ट ऑफ इट। तो मेरी इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैंने सोचा दिस इज वन वैक्सीन विच इज ऑफ इंडिया, बाय इंडिया, फॉर इंडिया। तो मुझे लगा कि मेरी ऑनर है कि अगर मैं इसमें पार्टेक करूं। दूसरी चीज ये भी थी कि उस जमाने में ये बहुत सारा, as you rightly put it, there was a lot of confusion and a fear complex that this is unknown. So let me get the data, let me get the answers, then I will go forward. Now, Priyadarshini, how do you expect the answers unless you have the data? And data कहाँ से आएगी? तो हम, especially the aware society, जो educated है, अगर हम लोग we are not part of a process to get that data, and हम यहाँ पे बैठ के हम सोचते कि कोई और डाटा प्रोवाइड करो तब मैं डिसीजन लूंगी, that is गलत। True. And as a frontline worker, as a doctor, I don't know whether it is a woman or a man. I'm sure Professor Vasanti will agree with me on this. This is gender equity and there is an equality. I think as a responsible citizen, whether it is a woman or a man,
should have contributed, should contribute, इसीलिए मैंने part take की, and मुझे कुछ नहीं हुआ. In fact, I made my entire family come in. They all took part in that. They were all volunteers for the Ma'am, Covaxin we trial. all are so curious that क्या ये कोरोना वायरस वैक्सीन हम सब अभी ले सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं? Is it safe to take? Everybody is, has a big question mark about it right now. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल लेना चाहिए. In fact, there is a latest document which says कि yes, you should take. That is Okay. number one. And आपने देखा है कि हमें माने नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टुडे he took the first shot of Covaxin in AIIMS. The moment वो roll out 60 plus and 45 with comorbidities launch कर दिए हैं. So that shows, you be in the front to lead the thing. That is what is needed. Basically, because वो आप रिमोट कंट्रोल से मैं ये पास करता हूँ. Now nobody is going to. If you are leading, it's like a war, and we are waging a war against this bug, which has really changed the landscape of what we think and what we are. So therefore, this is the right attitude. सबको लेना चाहिए. दूसरी चीज, अभी काफी सारा क्लैरिटी आ गया कि जो भी वैक्सीन है जो अप्रूव होके आ गया, DCGI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड, both are safe. That is the first thing. Second is it is effective to prevent a serious disease. अगर कोई इन्फेक्ट भी होता है तो उनको जो probability of an ICU, death, mortality, that is वो low. खत्म होगी. Number 3 is that the efficacy part, क्या ये 90% protect करेगा, ये 60% protect करेगा, that is not important. Protection is serious illness. Yeah. And that both the vaccines are giving you. So therefore you should take. Plus there is also this कि elderly should take. Number 4, comorbidity. Comorbidity क्या है? Diabetes. 1 in 5 are diabetic in India. 1 in 3 are blood pressure patients in India. दोनों को मिलनी चाहिए. Heart disease में लेना है, कैंसर में लेना है, एंड जो ब्लड थिनर्स है उनमें भी ले सकते हैं. सम केविएट से, जिसमें एनाफाइलैक्सिस, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कुछ कंपोनेंट्स को लिया है, कुछ मेडिसिन से बहुत छोटे हैं, उसमें अभी भी थोड़ा सावधानी चाहिए. उसमें आफ्टर डॉक्टर का कंसल्टेशन में ले लीजिए. सो लार्ज परसेंटेज शुड टेक, मस्ट टेक. यस. So, well, all our viewers are listening to Dr. Padma that it is fully safe and you can go in for it. Let me get Dr. Vasanti here. Ma'am, in media, per se, women का जो योगदान है, probably it is one of those fields where women representation is the most. During pandemic, in media, what was the role of women and how did she contribute in it? देखिए, pandemic has gotten many changes, as Dr. Padma explained. True. Not only in our lifestyle, in the way of thinking, but the way we work, the way we live. बहुत कुछ बदला है. जी. जो आपने क्वेश्चन किया women के बारे में, क्यों men and women have faced many changes at home also and in their profession also. मैं मीडिया के लिए अभी आती हूँ, but घर पे clearly men and women have shared a load. आप ऐसे केसेस दिखेंगे आपको कि जहाँ पे men have started realizing कि कितना burden होता है women पे, और काम करना शुरू किया है घर में और शेयर करना शुरू. वहीं पे हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे women पे एक्स्ट्रा burden बहुत फिजिकल और मेंटल बड़ा है. क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, फिर आप घर का भी काम कर रहे हो, एग्जैक्टली, और बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो इट हैज बीन टेकन अ टोल. यहाँ पे मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट एंड ओनली सोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस. सो वुमेन, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, अब जाके बोथ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया and women who are working in the media are substantial. चाहे वो लैंग्वेज मीडिया हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया हो, चाहे वो न्यूज मीडिया हो, अब वुमेन काफी हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज भी दिया जा रहा है. उन पे लोड काफी बड़ा है. Dr. Padma, here if you talk about mental health, because women were confined, taking care of so many things, but in most cases I would say they were not taken care of, and they were probably not even vocal about it. So you must have seen there were so many nurses working round the clock, so many doctors working, because just like media, medical is also one field where a lot of women were out there working even during the time of pandemic. Can you throw some light on that? Absolutely. And काफी कुछ इसके ऊपर, not just a focus. Yeah. There's been actually data which has been collected. Research publications now we have. The
toll which took on the mental health Yeah. of women in general. Healthcare workers में आपने सुना है कि somehow for some reason the society was not very happy for whatever reason, and then of course it changed, but and I think it's born out of the fear complex. अप्रैल के महीने में जब ये हुआ है, लॉकडाउन हुआ, that time we were not self sufficient. Yeah. हम actually वो लॉकडाउन में उस 4 हफ्ते में we were not just ramping up our infrastructure, finding the ways to basically meet the challenge, and I think India has come out tops in the sense हमारे पास कोई PPE नहीं थी, mask नहीं थी. We came to a stage where we are exporting it. We didn't have anything, now we have vaccine providers. Now that kind of a sea change, first in the foremost the warriors were these people. Yeah. And इसमें you know the nursing में that ज़्यादा तक women folk Yeah. है, they have really faced a brunt, and even the doctors. तो वो जो 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे 48 घंटे जो भी था, and with those masks and all those things, It's and this tough. is universal. Yes, yes. Across the Across universe the we had world, seen it. yeah. It happened. हमारे देश में भी हुई है. जी. पर सोसाइटी में जब वापस आए हैं, the same thing happened in the rest of the country. After all, we are all one human mankind, so that's how it works. Besides that, Priyadarshini, the other thing mental health में हमने देखा है, even research has been, it's an ongoing research, is domestic abuse, violence, because it was a cohabitation, suddenly, close space, no let out, and as Madam said, there were no vents. True. So you couldn't even go out. Sometimes your cohabit, you don't like each other's faces, you're cohabiting. Maybe there was a leverage when they were going out. It didn't happen. So, and all households can't be honky-dory and great and pleasurable. The truth is, there's a spectrum. तो जहाँ भी ये problem था, तो ये domestic violence has been published even in UK, also from India. So the brunt for women were, they also continued to be breadwinners, True. continued to have, and physically they were actually probably suffering, and they had no real vents. मैम, जाने से पहले जो हजारों करोड़ों लड़कियां महिलाएं हमें देख रही हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें वुमेन्स डे के मौके पे? I firmly believe the younger generation 100 times more brilliant. Absolutely. They are 100 times more intelligent. They will go much farther. अगर मैं इस दुनिया में हूँ, वैसे they will go to different galaxies and planets. Dream big. You will be there. You can. Who said that? The president of United States. Yes, you can. I mean, Yes, you can. definitely Obama. you can. Dream big. You will be there. Yes. मैम, any message you would like to share? आधा आसमान औरतों के लिए अवेलेबल है कि अब मगर men and women have to be equally getting all opportunities. ये मैं कोशिश रखते रहता है, और ये जरूरी है कि हम ये नहीं कि खाली लड़का और लड़की को बराबरी का मौका नहीं देने के लिए हम बोल रहे हैं हर एक चीज में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के लिए हो, दोनों को बराबरी देना। Well, thank you so much, ma'am, for talking to us. और जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, हम उन्हें यही कहेंगे कि अपनी सोचने की शक्ति, अपनी ख्वाब देखने की शक्ति को कभी ना भूलें। आपको पुरुषों से बेहतर होने की कोशिश नहीं करनी, आपको उनके साथ चल के इस समाज को ऐसा बनाना है कि जहां मर्द और औरत साथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ सके। We have some more inspirational stories right here just for you. Have a look. Gone are the days when landlords, warlords, and above all, male folks were ruling the village panchayats. Now we can find an unbelievable change in both rural and urban areas. Women have successfully intruded in male-dominated areas. Here comes to a remotest part of India in Odisha. You will be surprised to observe that a woman sarpanch who is in helm of affairs of representing 10,000 people has changed the entire gamut of grassroots politics.
be it in education, health, sanitation, distribution of targeted PDS, or construction of roads. She has left a footprint of women everywhere. She is Arati Devi, a former banker turned politician, born in Dhumkapada village under Polsara block in Ganjam district. A 32-year-old social and political activist has garnered many appreciations and acclamations for being devoted for people's causes. She was a born leader. Since her childhood, she has been the frontrunner in her school, college life as a meritorious student, literary champion, sports icon, actor and philanthropist. She left her lucrative job to join politics at the request of her villagers. Since then, the success story of how she was able to restore and revive the supply and distribution of PDS started. On how she could be able to change illiterate women to literates by launching the campaign No Thumb Impression Only Signature. Her work echoed not only here in Odisha but also she got recognized by emerging leaders across the world. She has been to USA and participated in International Visitor Leadership Program. She has been honored and felicitated by the US State's Department of Educational and Cultural Affairs and also by International Council of Jurists and International Commission of Writers, London, for her incredible contribution as a social leader. वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की कड़ी जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मेरी तरह बहुत उत्सुक होंगे कि इतने सारे वुमेन अचीवर्स यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ा सा और ज्ञान लिया जाए, उनकी जर्नीज के बारे में और जाना जाए और उससे प्रेरित हुआ जाए। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं अंशु वार्ष्णेय, हु इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल एंड ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो 2018 में मिसेस इंडिया रनर अप भी रह चुकी हैं। उनके साथ हमारे साथ हैं शिवांगी पाठक, जो वैसे तो बहुत छोटी लगती हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो जैसी चोटियों पर चढ़ के भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। इसके साथ हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद हैं ज्योति अरोड़ा जी, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग टीचर हैं, जो बच्चों के साथ, स्लम में बच्चों के साथ काम करती हैं, एजुकेशन से संबंधित। अंशु वार्ष्णेय कई लोकप्रिय धारावाहिकों और सुपरहिट फिल्म गुड न्यूज में अपनी अदाकारी से इन्होंने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ज्यादातर सफलताएं इन्होंने शादी के बाद हासिल की हैं। ये अपनी उपलब्धियों से महिलाओं को संदेश भी देती हैं कि शादी के बाद भी संभावनाओं को संभव बनाना मुमकिन है। शिवांगी पाठक जिस उम्र में बच्चों को खेलने, खाने और शरारतें करने से फुर्सत नहीं मिलती, उस उम्र में विशालकाय पर्वतों से मोहब्बत करने के जुनून का दूसरा नाम है शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक का लक्ष्य है 7 सबसे ऊंची चोटियों को छूकर देश के तिरंगे की वहां छाप छोड़ना। ज्योति अरोड़ा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दिल्ली की ज्योति अरोड़ा छात्रों के लिए जॉयफुल लर्निंग और होलिस्टिक विकास के जरिए अनूठा काम कर रही हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पोषक आहार के महत्व पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। अपनी रचनात्मक सोच और कुशल प्रबंधन के सहारे ज्योति संभावनाओं का नया आसमां तलाश रही है। सबसे पहले मैम हम ये जानना चाहेंगे कि एक शिक्षिका होना और वो भी एक महिला होने के बाद कितनी
बड़ी बात है, आपके कंधों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज बीइंग अ वुमन एंड ऑल्सो बीइंग अ टीचर, you can also, shape our future, shape the coming generations. How empowered and powerful do you feel being in this situation? और मेरी समझ के अनुसार तो इस पूरी सृष्टि में मुझे लगता है कि हर दिन एक वुमेन्स को डेडिकेट होना चाहिए, क्योंकि एक नारी जब शिक्षित होती है या फिर एम्पावर्ड होती है तो वो पूरे समाज को एम्पावर करने की क्षमता रखती है। स्पेशली लड़कियों की तरफ बहुत ज्यादा मेरा झुकाव लगाव शुरू से रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि गर्ल्स का और वुमेन्स का हमारी इस समाज की जो एक ग्रोथ है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। सो बीइंग एन एजुकेटर एंड बीइंग अ लेडी, I have always taken all my responsibilities with utmost dedication and hard work, because I do understand, though this seems to be 100 years old saying कि hard work is the key to success, लेकिन ये एक मंत्रा है। आप लाइफ में जो भी करें, जहाँ भी रहें, उसको अगर हम पूरी अपनी लगन से, परिश्रम से और पूरी सिंसेरिटी से करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। मैम, हमें आपके बारे में पता चला कि आपने स्लम्स में जाकर पुरानी जो वैन्स होती हैं स्कूल की, उसको एक 3D स्टूडियो में कन्वर्ट करके स्लम के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ऐसे तबके के साथ जब आप डील करते हैं, वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाकी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से थोड़ा सा शायद ज्यादा होता है। किस तरह के चैलेंजेस वहां पर आप महसूस करती हैं? देखिए, चैलेंजेस तो पूरी जिंदगी में हम सभी के साथ हैं जी, और अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। अगर हम उनको समय से समझ लेते हैं और अपने रोल को समझ पाते हैं कि इस चैलेंज को हमने कैसे ओवरकम करना है, वही एजुकेशन है। तो जब मैं एजुकेशन में आई तो मेरा लगाव जुड़ाव हर तरह के तबके से रहा है और मेरा शुरू से ही कम्युनिटी सर्विसेज में बहुत ज्यादा झुकाव रहा है। और मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, या जहाँ पर मैं कम्युनिटी में बहुत ज्यादा जाकर और अच्छा काम करके एज एन एजुकेटर और एज ए सिटीजन टू द कंट्री कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसे बच्चे जो कि बच्चे सब बराबर होते हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कई बार बराबर नहीं निकलती हैं। तो मुझे उन लोगों के बच्चों के बारे में सोचना पड़ा कि जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। हम टेक्नोलॉजी की बात पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं। अपने क्लासरूम्स में हम टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर चुके हैं। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, क्यों ना मैं उसी पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उनके बीच में ले जाऊं। उनको अपने तक लाना संभव नहीं हो पाया, तो मैंने पूरी एक स्कूल की बस को 3D मॉड्यूल्स वैन में कन्वर्ट किया और उसमें वो सारे प्रोविजंस और प्रावधान रखे जो कि हमारे अपने स्कूल के बच्चों को क्लासरूम में मिलते हैं। और इस वैन को मैंने इन स्लम एरियाज में ले जाना शुरू किया। बच्चों को उसके प्रति काफी मैंने लगाव देखा। बच्चे उत्सुकता से उस दिन की वेट करते थे कि जिस दिन ये वैन हमारे। मैम, आपने जैसे कहा कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने का हक है, आप हमारे साथ बने रहे। हम शिवांगी से जानना चाहेंगे कि क्योंकि शिवांगी, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम हरियाणा के हिसार क्षेत्र से आ रही हो, वहां पर बैठ के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का ख्वाब आपने कैसे देखा और इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस जर्नी की शुरुआत हुई थी जब मैं 13 साल की उम्र थी मेरी। मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी और ख़ासकर क्योंकि मैं हरियाणा हिसार से हूँ, हमेशा बेटियों को ऐसा समझा जाता है कि उनको घर रखें और उनको चोला चौखट पे ऊपर काम करवाया जाए। लेकिन मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा नहीं बनाया था। और एक मुझे याद है, एक छोटा सा शब्द था छुई मुई, तो वो मुझे बोला गया था एक स्कूल के अंदर जब मैं स्टूडेंट थी। तो मुझे वो वर्ड एक मतलब बहुत ऑफेंसिव लगा और मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे ऐसे बोले। और मैं सबको ये दिखाना चाहती थी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती हैं और उम्र मायने नहीं रखती। अगर आप में हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं 13 साल की उम्र की थी तो मम्मी के साथ एक सेमिनार में गई और एक एडवेंचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी।
और मैं एक ऐसी बच्ची थी जो बहुत ज़्यादा शरारती थी, मतलब वो लेवल था जब मम्मी पीटीएम में नहीं जाती थी मेरी पीटीएम अटेंड करने, क्योंकि शिकायतें इतनी ज़्यादा मिलती थी। तो वहाँ पर मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप इतना सीरियस होकर देख रहे हो, तो बेटा तू भी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना। तो उस चीज़ को मैंने सीरियस लिया और मुझे लगा कि जो मैं हमेशा से सोचती थी अपने देश के लिए, अपने बेटियों के लिए, खुद के लिए सब कुछ करना चाहती थी, वो मुझे एक बहुत बड़ा एम वहाँ पर मिला। बेसिकली आपकी मम्मी ने आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया, राइट? और मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, पूरा दिन कूदना फुदकना और खाना पीना, बहुत मोटी थी मैं बट उसके बावजूद बहुत शरारती थी। तो मम्मी ने मेरी उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन दिया और उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट को चूज किया। आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू शिवांगी's मदर। एग्जैक्टली। सीरियसली। पर जैसे इन्होंने क्लीशे को तोड़ा, अंशु मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनरली एक धारणा है कि शादी हो गई तो मतलब आपके ख्वाब, आपका करियर सब बैक सीट ले लेगा। अब आपकी दुनिया शादी की दुनिया है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन आपने इसको तोड़ते हुए अपने पैशन को आगे बढ़ाया। टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी। जो धारणा हमारी है ना वो हम खुद ही तोड़ते हैं जी जी, और बनाते भी हम खुद ही हैं। तो जब तक हमें अपने आप में खुद पे विश्वास नहीं होगा, सामने वाला बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब इसने खुद कहा कि मैं चढ़ूंगी, तब सामने वाले ने सोचा हाँ ये चढ़ेगी। तो हम जब दूसरों पर कहते हैं ना कि उन्होंने अलाउ नहीं किया, या पापा ने या मम्मी ने, किसी ने भी अलाउ नहीं किया, वो एक्चुअली हमने खुद को अलाउ नहीं किया है। सो वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ फर्स्ट। सो दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने अपने आप पर विश्वास किया, अपना पैशन दिखाया, और जब घर वालों को महसूस हुआ कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तब उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। इट बिकेम अ वेरी इजी जर्नी नाउ। ओके, सो जैसे एक कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्या आपकी सफलता में भी आपके हस्बैंड, आपके फादर, किसी का योगदान रहा? आई गेस सबका। हस्बैंड फॉर श्योर, बिकॉज सबसे पहले स्पाउस ही होता है जिसकी सब परमिशंस लेनी होती हैं। उसके बाद मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, एंड माय डॉटर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरी शक्ति ना बढ़ती चली गई। ट्रू। आई बिकेम मोर पावरफुल व्हेन आई बिकेम अ मदर। ट्रू। बिकॉज पहले मैं सिर्फ एक डॉटर थी, वाइफ थी, एंड आफ्टर बिकमिंग मदर ऑफ 2 daughters आई बिकम सुपर पावर वुमन। तो बस फिर जब उन्होंने कहा कि माय मदर कैन डू एनीथिंग, तो ऐसे ऐसे करके बस बहुत मजाक मजाक में मैं यहाँ तक आ गई। मजाक मजाक में आप माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, जिसे लोग छुई मुई कहते थे। ये बताइए कि ये जो आपका सफर रहा, बहुत सारी लड़कियां आज आपको देख रही होंगी, तो आप उनको ये बताएं कि आपकी ये जो जर्नी थी कितनी टफ थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, या क्या क्या चीजों ने आपको मोटिवेट किया? सबसे ज़्यादा टफ था मम्मी से, अपने परिवार से दूर रहना। 14 साल की उम्र में मैं कश्मीर में बहुत वक्त बिताया, मैंने कोर्सेज करे हैं। और माउंटेन्स को, क्योंकि मैं ग्राउंड एरिया से बिलोंग करती हूँ, माउंटेन्स को पहली बार देखना अपनी आंखों से, छोटी छोटी आंखों से इतने बड़े बड़े पहाड़ को देखना थोड़ा सा मुश्किल था उस वक्त। लेकिन क्योंकि अगर आपके साथ आपकी माँ है तो फिर तो आपको किसकी ज़रूरत है। और मेरे साथ सिर्फ माँ नहीं, पापा, चाची, चाचू, मेरी कोच मैम रिंकू पानू मैम हैं, जिन्होंने मेरा पल पल बहुत साथ दिया। तो उन सब ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया मेंटली कि मैं आगे बढ़ती गई। और सबसे मुश्किल पड़ाव था कोर्सेज को कंप्लीट करना और अपना वेट लूज करना। सबसे पहले मैंने अपना वेट लूज किया, ऑलमोस्ट 15 to 20 kg मैंने अपना वेट कम किया। और मेरे बहुत लंबे बाल थे उस वक्त पे। जब मेरे को ये था कि मुझे अपनी पैशन को फॉलो करना है, तो मेरी कोच मैम ने कहा कि सबसे पहले शिवांगी आप किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ वक्त के लिए, और फिर आप उसके बाद दोबारा आगे बढ़ सकती हो। तो मैंने अपने सबसे मेन जो मेरे सबसे फेवरेट थे मेरे अपने बाल, उनको मैंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन हमने ये भी सुना है कि while you were climbing the Everest or a mountain peak, तो रास्ते में कभी कुछ ऐसा डरावना आपने देखा जिसने आपके मनोबल को थोड़े से टाइम के लिए तोड़ा, पर फिर आपके अंदर की शक्ति ने उसको ओवरकम किया एंड यू अगेन कॉन्कर्ड द पीक? मैंने ऑलमोस्ट 16 डेड बॉडीज देखी है पूरे एवरेस्ट पर, और 2-3 डेड बॉडीज ऐसी थी, एक तो बिल्कुल मेरे मतलब टांगों के पास आके उनकी डेथ हुई, और एक चाइनीज गर्ल थी जिसकी डेथ हुई। तो बहुत डेड बॉडीज को मैंने अपने पास से देखा है। 2-3 ऐसे किस्से थे जिसने मुझे बहुत डराया था, बहुत ही मतलब मैं डर गई थी। और मेरे उस कम ऑक्सीजन लेवल पे भी मेरी आवाज निकल रही थी, मम्मी की चीख मारी थी मैंने। लेकिन इन छोटी छोटी जो कठिनाई आपने फेस की, आप उसको ओवरकम करती रही एंड इवेंचुअली यू कॉन्कर्ड द पीक। सबसे मेन मेरे साथ उस वक्त गणेश जी, गन्नू मामू बोलती हूँ मैं इन्हें, और गणपति बप्पा, ये हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मैं हर वक्त उनके साथ रहती हूँ। हम सभी व्यूअर्स को कहेंगे that have faith in yourself and in that energy which is around you. Super powers. We would like to go back to Jyoti ma'am. एंड मैम, इतनी लड़कियां आज आपको देख रही हैं, अगर उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? बिलीव इन योरसेल्फ,
believe in your powers, believe in your abilities. You can change the world. पूरी दुनिया को आप चेंज कर सकते हैं. आपकी विश बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. जो भी आप काम करें जीवन में, पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ, पूरे फ्रेमवर्क के साथ और पूरे पैशन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी तो चैलेंजेस का ही दौर है. वो तो पूरी जीवन में हर कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस मिलेंगे. Well, thank you so much for speaking to us, ma'am. We will move on to अंशु, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो इतनी लड़कियां आंखों में तारे लेके आपको देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यूजुअली सपना जरूर देख लेते हैं, लेकिन हम उस रास्ते तक नहीं जा पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम रिक्शे में बैठेंगे तो बैठकर रिक्शे वाला पूछते सबसे पहला सवाल जाना कहाँ है, और अगर हम बोले भैया कहीं भी ले चलो तो वो कहीं नहीं लेके जाएगा. सो वी नीड टू प्लान. हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, रिवीजन, प्रिपरेशन. उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे ना अपनी तैयारी के साथ, तो कोई हमें नहीं रोक सकता. So, शिवांगी, हमने जाना कि आपकी मम्मी ने आपको बहुत प्रोत्साहित किया, लेकिन आप जिनको प्रोत्साहित कर सकती हैं उनके लिए कोई मैसेज? अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपका सपना सच है, आप उसे सच में, एक वो कहते हैं ना, सपना कभी आपको सोने नहीं देता, वो होना चाहिए. अगर आप अपने पैशन को उस हिसाब से फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए कोई रोक सकता है. Wow, what an advice. Thank you so much, Shivangi, for speaking to us. Thank you, Anshu. Thank you very and much. thank you, Jyoti ma'am. सिर्फ सपना देखना आपका मकसद नहीं है, उस सपने तक पहुंचने की तैयारी करना उतना ही जरूरी है. So keep dreaming and keep preparing yourself. कई महिलाएं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, छोटे गांव में, बड़े कस्बों में कुछ ऐसा कार्य कर रही हैं जो आज के नजरिए से भी लीग से हटकर है. आइए उन्हीं महिलाओं पर एक नजर डालते हैं. महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली ज्योतिताई देशमुख पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब कृषि कार्य के हेतु लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ इनके परिवार के सभी पुरुष सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. पर ज्योतिताई ने बगैर हिम्मत हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए अपनी खेती को भी समृद्ध किया. कैसे संभव हुआ ये सब? पीढ़ियों से चली आई पारिवारिक व्यवसाय खेती को बेहतर तरीके से करने का इन्होंने निश्चय किया. आसान नहीं थी राह, पर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और मेहनत से इन्होंने अपने सपनों को साकार किया. बीज बोने से लेकर फसल प्राप्त करने की आधुनिक तकनीक, फर्टिलाइजर का समुचित प्रयोग और यहां तक कि ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतने तक के सभी कार्यों की बारीकियों की विधिवत जानकारी हासिल की इन्होंने. यही नहीं, विदेशों में कृषि के क्षेत्र में किए जाने वाले नवीनतम प्रयोगों का इस्तेमाल कर ज्योतिताई ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अपनी खेती को उन्नत बनाया. किनारों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जी हां, अपने अदम्य साहस और परिश्रम से ज्योतिताई ने न सिर्फ परिवार का भविष्य उज्जवल बनाया, वरन समाज के लिए बन गई एक प्रेरणा स्रोत. परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है. वाकई, अगर आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना है आपका भी, तो परवाज के लिए हौसला और जज्बा भी होना चाहिए. खुद को चुनौती देंगे हम, तभी तो खुद से जीत पाएंगे हम. और जब खुद से जीत जाएं, तो फिर जमाने को जीतना कौन सा मुश्किल है. आइए आपको मिलवाते हैं एक बेहद ही खास शख्सियत से, जिन्होंने तमाम मुश्किलात और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद वो कर दिखाया जिसके बारे में सोचते हुए भी कई महिलाएं हिचकिचाती हैं. पर इन्होंने जिंदगी में चुनौतियों को, चैलेंजेस को चूज किया और बन गई सशक्त मिसाल बाकी महिलाओं के लिए. हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शान, नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल और अपने जज्बे से अपनी तकदीर बदलने वाली रुमा देवी की, जो बाड़मेर राजस्थान में एक भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर हैं. खुद 8वीं तक पढ़ी रुमा देवी ने 75 गांवों की 22,000 महिलाओं की जिंदगी को बदल दिया है. राजस्थानी हस्तशिल्प जैसे साड़ी, बेडशीट, कुर्ता समेत अन्य कपड़े तैयार करने में रुमा देवी को महारत हासिल है. इनके समूह द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का लंदन, जर्मनी, सिंगापुर और कोलंबो के फैशन वीक्स में भी प्रदर्शन हो चुका है.
रुमा देवी संघर्ष, मेहनत और कामयाबी का दूसरा नाम है। इन्हें भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा रुमा देवी कौन बनेगा करोड़पति में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर भी नजर आ चुकी हैं। तो रुमा देवी की ये सशक्त और हौसलों से भरी दास्तान हमें भी जिंदगी में कभी न हार मानने की सीख देती है और हर पल हमसे कहती है कि चूज टू चैलेंज। सो चैलेंज योरसेल्व्स, क्योंकि कहते हैं ना, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक के बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। Hi guys, I'm out right now in these quarantine days because there are so many people who are out of ration, who don't have any food to eat. So for them, I am collecting things from people who have donated me some material. लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कोई खाना बांट रहा है तो कोई मास्क, लेकिन इन सब के बीच कॉलेज के छात्र छात्राएं दिल्ली में रह रही गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के हेल्थ हाइजीन की चिंता करते हुए उन्हें सैनिटरी पैड और अन्य जरूरी सामग्री वितरित कर रहे हैं। मुक्का नागेंद्र एक ऐसा नाम जो अंधेरों को चीरकर उजियारा फैलाती है। जी हाँ, तेलंगाना के नलगोंडा जिले के एक छोटे से गांव की लड़की, जिसने अपने हिम्मत और जज्बे से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गांव का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। मुक्का नागेंद्र जब महज 5 साल की थी, उनके पिताजी का देहांत हो गया। घर पर 3 बहनों के साथ माँ और दादी भी थी। कमाने वाला कोई भी नहीं। इतनी कम उम्र में मात्र 25 रुपए पर खेतों में अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन का हाथ बटाने लगी, काम करने लगी। लेकिन उसे पढ़ने की चाह थी, आगे बढ़ने की ललक थी। फिर चाहे अनेकों विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, वो MVF फाउंडेशन से जा जुड़ी और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात सिद्ध करते हुए आज एक सरकारी शिक्षिका टीचर के रूप में कार्य कर रही है और अपने जैसे बाल मजदूरी करने वाले अनेकों बच्चों को गांवों से ला लाकर उन्हें शिक्षा का महत्व समझाकर स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें पढ़ाती है। నేను సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నా, మా నాన్నగారు చనిపోయారు। చనిపోయినాక మా అమ్మగారు ఒక్కతే ఇక పని చేయడానికి। मैं मुक्का नागेंद्र, जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती थी उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम 3 बहनें थीं, माँ काम पर जाती थी। मुश्किल से मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ पाई। उसके बाद मेरा और मेरी बहन का स्कूल छूट गया। उसके बाद हम खेतों में काम करने लगे। गांव में MVF फाउंडेशन के कुछ लोग आए। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमें बताया कि बाल विवाह और बाल मजदूरी कानूनन जुर्म है। शिक्षा का महत्व भी बताया और मैंने वो नाटक देखकर बहुत सी प्रेरणा ली। लेट्स वेलकम मैथिली ठाकुर, जो एक YouTube सेंसेशन है, जो इंस्टाग्राम में ढेरों फॉलोअर्स हैं जिनके, और उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि आप सुनेंगे तो खुद ही मुरीद हो जाएंगे। मोती झील से जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी ले आदा, मोती
का सेलिब्रेशन जारी है और हम कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन रहे हैं, कुछ ऐसी महिलाओं से मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनसे बात करते ही जाएं। इस सेगमेंट में भी हमारे साथ दो ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन हैं, जिनमें से एक है योगिता भयाना जी, जो रेप सर्वाइवर्स, रेप विक्टिम्स के साथ काम कर रही हैं। उनका कैंपेन परी है, जिसके माध्यम से वो रेप सर्वाइवर्स अपनी जिंदगी को बेहतर आगे कैसे बना पाएं, उसके साथ काम करती हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं मैथिली ठाकुर, जो बहुत ही प्यारी सुरों की शहजादी हैं, यूट्यूब सेंसेशन, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और हम सब की हॉट फेवरेट। वेलकम टू आवर दिस सेगमेंट। योगिता भयाना। निर्भया मामले के बाद योगिता भयाना ने ही जुवेनाइल जस्टिस लॉ में दुष्कर्म के आरोपी की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग की थी। इनकी मांग को जनता का साथ मिला, जिसे बाद में संसद ने पारित कर दिया। योगिता दुष्कर्म पीड़ितों की सहायता के लिए एक संस्था चलाती हैं, जिसका नाम परी है। मैथिली ठाकुर अपनी आवाज के हुनर से खास पहचान बनाने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय हैं। अपनी सुर साधना से भारतीय लोक परंपरा को नया आयाम देने की इनकी सोच काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेप एक ऐसी चीज है, अगर हम उसको अखबार में पढ़ें या टीवी में देखें तो जनरल 2 मिनट के लिए पिटी फील करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो फिर उसके बारे में सोचकर कुछ करते हैं। आपने वो किया। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जब निर्भया आंदोलन हुआ तो लगा था कि चीजें बहुत बदल जाएंगी और बहुत बदलाव आने वाला है, कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी बातें हुई, चर्चाएं हुई, बट जब देखा कि ये सब धीरे धीरे छट रहा है और कुछ हो नहीं रहा, आंदोलन के दौरान ही मैंने सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे आगे हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ उस समय और भी छोटे छोटे बच्चों के केसेस आए, तो मैं उनको मिलने अस्पताल गई। तो जब मैं एक बच्ची को, छोटी बच्ची थी 4 साल की, उसको मिलने अस्पताल गई, तो मैं लगातार जब उसको मिलने जा रही थी तो मुझे एक दूसरा केस मिला और लगातार मुझे ऐसे केसेस मिलते रहे और मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी समस्या और जो तो हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, एक होता है रेप सर्वाइवर को आप हेल्प करें, चाहे पॉक्सो केसेस हैं उनको जो हेल्प मुहैया कराएं, उनकी हैंड होल्डिंग करें, पर दूसरा है कि इन सब चीज़ों को रोके कैसे, समाज में ये चीज़ें कैसे रुकेंगी। फिर उस तरफ ध्यान गया तो मुद्दा बड़ा होता गया और डेफिनेटली इस पर समय भी कम पड़ने लग गया। तो मुझे नहीं मालूम मेरे इतने साल कैसे बीते, या कोर्ट कचहरी में बीते या पुलिस स्टेशन में बीते या जाकर अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स में बीते, तो मुझे समय का पता भी नहीं चला। हिंदुस्तान का एक चेहरा ऐसा है कि जहां पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, परेशानियां हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पे उनको बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। शायद मैथिली आप उसी हिस्से से आती हो, एंड वी फील सो प्राउड दैट यू आर हियर विद अस। लेकिन कभी तो कोई ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, लोग आसपास के कहते हैं कि अरे गाना क्यों गा रहे हो, ऐसे मीडिया के लिए लोगों के रवैये अलग होते हैं, बट देन हु सपोर्टेड यू ड्यूरिंग दोस टाइम्स? मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई लोग, मेरे दादाजी भी काफ़ी ज़्यादा कीर्तन भजन और पूरे डिवोटेड है म्यूज़िक में। तो मुझे कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर कोई कुछ मुझे क्या बोलेगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। टुडे यू आर अ सेलिब्रिटी, ओके, लेकिन वो कौन सा पल था कि जब मैथिली घर में गाना गा रही थी और सडनली सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए एंड यू बिकेम अ सेंसेशन? हुआ ऐसा कि मैं एक रियलिटी शो से वापस आई थी, तब उसके बाद बहुत सारे लोग आने लगे जो हमारे इंटरव्यूज लेते थे। तो एक ऐसे बहुत सारे जो आते थे, तो कोई चैनल के लिए उन्होंने लिया। मुझे लगा कि ये कोई न्यूज़ चैनल है, तो नहीं, वो बोले नहीं हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए ले रहे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में है कि यूट्यूब चैनल के लिए ये इंटरव्यू ले रहे हैं जिसको लोग देखेंगे, तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिसको, मतलब अगर मैं अपनी कला को या फिर अपने बारे में लोगों को मैं क्या गाती हूँ अगर वो सुने तो वो कैसा रहेगा। तो इसके लिए फिर पापा ने बहुत एक फ़ोन ख़रीदा कि चलो इससे रिकॉर्ड करेंगे, और पापा फ़ोन पकड़ते थे, हम तीनों बिल्कुल रॉ वीडियो जैसे हम लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ अपलोड करते थे। तो उसको एक दिन में ही 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे व्यूज़ आने लगे। मुझे लगा कि ये लोगों को पसंद आ रहा है, फिर मैं और अच्छे से करने लगे और बस।
अभी जो लोग आपको YouTube पे देखते हैं, Instagram पे देखते हैं, टीवी शोज पे देखते हैं, तो लगता है ये तो बहुत बढ़िया लाइफ है, गाना गाओ, घूमो इधर उधर, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत जाती है। बिल्कुल, एकदम से रातों रात कुछ होता नहीं है। हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है कि मतलब रियाज के पीछे हम लोग को कितने मकान चेंज करने पड़े थे कि अरे आपकी आवाज़ बहुत आती है, तो हमारा एग्ज़ाम है, तो कुछ भी है या हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग के साथ कैसे होता है कि पापा मम्मी सुबह सुबह उठा देते हैं, चलो अब शुरू हो जाओ, तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम है, वो सब। कितने घंटे रियाज करती हो आप एक दिन? हमारा तो पूरा ही दिन चलता रहता, मतलब अभी अब जाके ऐसा हुआ है ना कि अभी पढ़ाई करना है, या फिर मैं स्कूल भी मेरा बहुत लेट शुरू हुआ, मैं 6th-5th से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की। मेरे भाई लोगों ने भी 6ठी से 4थी से, यहाँ से, मतलब हम लोग। बट कभी ऐसे कोई प्रेशर रहा कि अच्छा अब हो गया गाना, अब आप इंजीनियरिंग कर लो या इसकी तैयारी कर लो? नहीं, कभी नहीं। पापा भी यही बोलते थे कि पहले ये प्रैक्टिस पूरा कर लो, उसके बाद पढ़ते रहना। तो आपके पापा जैसे हमें और पापा चाहिए जो अपनी बेटियों को और प्रोत्साहित करे। जी। लेकिन हम आपके पास फिर से आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज शायद बहुत से लोग हैं जो इसको एक टैबू मान के रेप के बारे में बात नहीं करते, खुल के सामने नहीं आते, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहें? अगर कोई ऐसी महिला बच्ची हमें देख रही है, वो कैसे जुड़े या अपनी कहानी कैसे सामने लेकर आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी बात को कहना। मैंने एक सर्वे किया था जिसमें 400 लोगों का, एडल्ट्स का सर्वे था, जिसमें से 380 प्लस लोगों ने बोला कि उनके साथ बचपन में शोषण हुआ है। आप सोचिए, ये समस्या बहुत गंभीर है और इसका समाधान भी बोलने से ही होगा। हमारे समाज में मैं मानती हूँ कि पहले ये टैबू था, पर ये टैबू टूट रहा है और सुनने की हमारी जैसे काफी मीडिया एंड मीडिया आल्सो हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दिस। आज आप ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लाइन से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अब तो इतना प्लेटफॉर्म, आपने सही बोला कि सोशल मीडिया पे आप लिख सकते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर्स पे रीच आउट कीजिए, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया पर ही है, हम भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप हमें बता सकते हैं अपनी बात। बच्चों में थोड़ा समय लगता है, पर मैं इतना सबको बता दूं कि आप प्लीज खुल के बाहर आइए और खुल के अपनी बात रखिए, शोषण को बर्दाश्त मत कीजिए, अपनी चुप्पी को तोड़िए। बिल्कुल। मैथिली, आप जैसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत सुरीला गाती हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है दुनिया के आगे अपना हुनर दिखाने से। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कि खुद पे सबसे पहली बात कि ये चीज़ तो रामबाण है कि खुद पे भरोसा रखिए, और अगर आपको लगता है कि आप जो कर रही हैं फिर सही कर रही हैं, सही दिशा में जा रहा है, आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे बाहर वाले कुछ भी बोले, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे। तो मैं इस मामले में बिल्कुल लकी हूँ, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते कि हमको प्रैक्टिस करने से पापा मम्मी दोनों जबरदस्ती रजाई से बाहर फेंके, करो अभी करना, अब तुम्हारा समय है। तो बस अब अपने पे भरोसा रखिए और अपने माता पिता के साथ कन्वर्स करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, तो उस हिसाब से। Any message you would like to give to all the girls and women out there who are watching? खुल के बताइए अपनी समस्याओं को, और प्लीज आप सशक्त हैं और सबसे बड़ा सशक्तिकरण है, आप दूसरे को सशक्त कीजिए। अपने आसपास में आपके डोमेस्टिक हेल्प हैं और भी महिलाएं हैं, उनको भी सशक्त करिए, तभी ये सशक्तिकरण संपूर्ण होगा। खुद को सशक्त करके घर पे बैठ गए तो वो सशक्तिकरण नहीं। वेरी वेल सेड एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। अपनी परेशानियों के साथ साथ दूसरे की परेशानियों के लिए भी एक एम्पैथी डेवलप करें, तभी हम पूरे समाज को एक नारियों के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। वुमेन्स डे के मौके पर इस आयोजन में हम कुछ ऐसी महिलाओं से मिले जिन्होंने एक इंस्पिरेशनल जर्नी अचीव की है। But in the whole India, there are millions of women who are breaking boundaries and are doing wonderful job. Let's have a look. दोनों आंखों से दृष्टिहीन राखी जीवतानी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनसे सामान्य आंखों वाले भी प्रेरणा ले सकें। मुझे आरपी डिजीज है, मतलब ब्लाइंडनेस, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, जिसके कारण ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरा जो विज़न है वो लॉस्ट हुआ। फाइनली मेरा जो एडमिशन था वो एक रेगुलर स्कूल में था। पहले सनलाइट में बैठकर मैं एग्ज़ाम्स दिया करती थी और अपनी एजुकेशन किया करती थी, बट आफ्टर 4th स्टैंडर्ड मेरा पूरा विज़न लॉस्ट हो गया, जिसके कारण मुझे राइटर्स और रीडर्स पर अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए डिपेंड रहना पड़ा। थोड़े से चैलेंजेस आए, बट अगर इंसान के अंदर जिद है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। ऐसा अब
जैसे ब्लाइंड है तो ट्यूशन नहीं जा सकते थे, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट स्टिल मैंने 10th स्टैंडर्ड में 80% अचीव किए थे, स्कोर किए थे। और उसके बाद मेरा जो फर्दर एजुकेशन है वो RDG गर्ल्स कॉलेज से हुआ। नाउ आई एम MA इन इंग्लिश लिटरेचर। अपनी दोनों आंखों में रोशनी न होने के बावजूद राखी ने अपने सैकड़ों विद्यार्थियों के जीवन को शिक्षा के उजाले से भर दिया। बच्चों के सामान्य से स्कूल से पढ़ाई शुरू कर राखी ने अंग्रेजी साहित्य में उच्चतर शिक्षा तक प्राप्त की और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नेत्रहीनता की समस्या को मात देकर आत्मनिर्भर बनने का अनोखा उदाहरण पेश किया राखी जीवतानी ने। किसी ने सच ही कहा है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बात हो रही है सेलिना की कब्रिस्तानी जीवन की। स्थान एर्नाकुलम जिला के त्रिक्काकरा सार्वजनिक कब्रिस्तान। नाम सेलिना माइकल। स्त्री। नौकरी दाह संस्कार। अनुभव कई वर्षों का। जब कोई मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ औरतों को कब्रिस्तान में किसी अपने के अंतिम दर्शन के लिए नहीं ले जाया जाता। सिर्फ पुरुष ही कब्रिस्तान जाते हैं। बरसों से यही रीत चलती आ रही है। पहले सेलिना माइकल औरतों की तरह घरों में बाई का काम करती थी या मजदूरी करती थी। एक दिन किसी की मौत हो गई तो दाह संस्कार करने के लिए कब्रिस्तान में कोई नहीं था, इसलिए उसे करना पड़ा। शुरुआत में सेलिना कब्रिस्तानी जीवन की तकलीफें एवं चुनौतियों से वाकिफ नहीं थी। अकेली थी। सिर्फ आदमी ही ये काम करते थे। लकड़ी, आग, धुआं और जलते हुए शरीर यही नजर आता था। लेकिन गरीबी आदमी या औरत में फर्क नहीं करता। गरीबी से बचने के लिए कोई भी काम करने के लिए वो तैयार थी। इसी तरह एक गरीब बेसहारा औरत के सामने अपनी अंतिम यात्रा के लिए शव आते गए और वह उन शवों को जलाती गई। मैं कहती हूँ कि महिलाएं भी ये काम करें। आज मैं अकेली हूँ और औरत इस क्षेत्र में आए और काम करे तो बेहतर होगा। मौत हमेशा हमारे लिए एक दर्द है। इस नौकरी में सेलिना और आगे बढ़े ऐसी कामना हम बिल्कुल नहीं कर सकते, पर उसकी जिंदगी में खुशहाली आए यही कामना हम कर सकते हैं। एक बात सच है, ये जो दुबली पतली औरत है वो हमारे लिए जीवित मिजाज है, शक्ति का स्रोत है और मार्गदर्शक है, जो अपने जिंदगी के कठिन राहों में आगे बढ़ रहे हैं। इस मजबूत औरत के लिए दिल से सलाम। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाकई अगर आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना है आपका भी, तो परवाज के लिए हौसला और जज्बा भी होना चाहिए। खुद को चुनौती देंगे हम, तभी तो खुद से जीत पाएंगे हम। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही बेहद खास शख्सियत से, जिन्होंने तमाम मुश्किलात और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जिंदगी में चुनौतियों को, चैलेंजेस को चूज किया और बन गई सशक्त मिसाल बाकी महिलाओं के लिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शान, नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल और अपने जज्बे से अपनी तकदीर बदलने वाली गुलाबो सपेरा की। गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक लोक नर्तकी हैं, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्धि दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है।
गुलाबो बहुत छोटी थीं जब अपने पिता के साथ सांपों को नचाने जाया करती थीं। पिता सांप नचाते तो गुलाबो सांपों को अपने शरीर से लपेटकर खुद नाचने लग जाती थीं। वो 10 साल की थीं जब पुष्कर मेला में डांस कर रही थीं। तब वहां पर राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने उनका डांस देखा। इसके बाद गुलाबो को कई कार्यक्रमों में नृत्य करने का मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलाबो कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साथ ही टीवी के एक बेहद पॉपुलर रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने कालबेलिया लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो गुलाबो देवी की यह सशक्त और हौसलों से भरी दास्तान हमें भी जिंदगी में कभी न हार मानने की सीख देती है और हर पल हमसे कहती है कि चूज टू चैलेंज। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन को आइए ले चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं मान्या सिंह, मिस इंडिया 2020 की रनर अप, और शी इज द क्विंटेसेंशियल पोस्टर गर्ल टुडे ऑफ इंडिया, वेयर शी हैज सेट एन एग्जांपल फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वुमेन। मान्या सिंह मिस इंडिया 2020 की रनर अप ब्यूटी क्वीन मान्या सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनके पिता ओम प्रकाश सिंह मुंबई में ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जितने बड़े सपने उतनी मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन अपने सपनों पर भरोसा जरूर बनाए रखना चाहिए। मान्या की सफलता का यही मूल मंत्र है और इसी के सहारे वो गांव कस्बों से लेकर छोटे शहरों की लड़कियों को प्रेरित करती हैं। Manya, a warm welcome to you. Thank you so much. I'm really grateful for this opportunity. Thank you so much. Thank you for having me. मान्या, आपने मुंबई में, जैसा हमने आपके बारे में इतनी कहानियां सुनी है कि आपके पापा ऑटो चलाते थे मुंबई में, लेकिन आज आपकी वजह से उनके नाम को पूरा विश्व जानता है। How proud is he today? वो आज भी ऑटो चलाते हैं और ये सर पे क्राउन रहने के बावजूद भी वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनको बहुत ज्यादा गर्व है मुझ पे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक में भी अपनी लाइफ में कुछ करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत देखी थी बहुत करीब से। सो मैं भी बहुत प्राउड करती हूँ कि उस पिता की बेटी हूँ जिसने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। बहुत सारे छोटे छोटे गाँव से, कस्बों से लड़कियां ब्यूटी क्वीन बनने का सपना देखती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत जाती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ब्यूटी क्वीन और जो मिस इंडिया स्टेज है वो आपको इतना मुश्किल नहीं है जब आप दृढ़ निश्चय कर लोगे कि आपको करना है और चाहे कुछ भी हो जाए आपको करके रहना है। तो जब आपने सोच लिया तो आपने आधी जंग तभी जीत ली जी। तो मेरे लिए, मैं किसी को डराना नहीं चाहूंगी कि काफी मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मैं ये क्राउन लेके बैठी हूँ, मैं आप में से एक हूँ, तो कल अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी मेरी जगह पे बैठे रहोगे, शायद आप मुझसे ऊपर चले जाओगे। मान्या, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू मिलियंस ऑफ गर्ल्स हु आर वाचिंग यू? वर्क हार्ड, देयर इज ओनली वन मैसेज, वर्क हार्ड एंड इट्स नॉट अ डोंकी वर्क, स्मार्ट वर्क एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगी तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी और चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले। लेट मी टेल यू वन थिंग, इतना आसान नहीं होने वाला, चाहे वो मिस इंडिया हो, चाहे वो कोई भी सपना हो, कोई भी सपना छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेहनत करिए, आप अकेले रहोगे रास्ते में, लेकिन एक चीज अपने आप पे भरोसा रखना कि मैं कर लूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, और एक दिन डंकी की चोट पे वो करके दिखाऊंगी। क्या बात है गर्ल्स, आज pull up your socks and go ahead. Wonderfully put, मान्या। हमारा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान आपको। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, फॉर स्पीकिंग टू अस। ऐसे समाज में जहां शाम ढले अगर लड़की को कहीं जाना है तो ये कहा जाता है कि अपने भाई को साथ ले जाओ अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसे समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। उनके ऊपर हमें नहीं, पूरे देश को नाज है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत करना चाहती हूँ इस सेगमेंट में किरण सेठी जी का, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, एक इंस्पेक्टर हैं और उन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है।
उनके साथ हमारे साथ सीमा ढाका जी हैं, जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया उनके कार्यों के लिए। किरण सेठी 1987 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। तभी से महिलाओं के प्रति होते अपराधों के खिलाफ काम करती आ रही हैं। एक साथ 5000 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए किरण सेठी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। सीमा ढाका दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी पुलिसकर्मी हैं जिन्हें गुमशुदा बच्चों को ढूंढने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। इन्होंने 75 दिन में 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकाला। सीमा ढाका ने अपनी उपलब्धियों से ये साबित कर दिया है कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जी, बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको लेडी सिंघम का जो ये दर्जा दिया गया है, सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड। आई एम एक्चुअली हैविंग गूज बम्प्स कि दो इतनी अच्छी औरतें जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया है आज इस मंच पे मेरे साथ हैं। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को कहीं भी कमजोर न समझें। मैं अपने डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक 7 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। जहाँ पे आपने ये भी बात बताई कि कहीं रात होती है तो अपने भाई को साथ लेकर जाओ, मैं उन लड़कियों को इतना सशक्त कर देना चाहती हूँ कि रात के समय में अगर कभी आपके फादर या बेटा बाहर जाए तो कहे जी बहन को साथ लेकर जाओ। क्या बात है। क्योंकि हर जगह आपको एक पुलिस ऑफिसर्स नहीं मिलेगा और हर जगह आपको अपनी रक्षा करने के लिए कोई एक घर का फैमिली मेंबर नहीं होगा। सीमा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस का हिस्सा होते हुए जहाँ पे नॉर्मल समाज में नारी को आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे मेल डोमिनेंट सेक्शन में काम करते हुए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाना, ये कैसे आपने मैनेज किया? सबसे पहले मैं कहूँगी कि हर चीज़ करने के लिए एक इंटरेस्ट होता है, एक पसंद होती है और मतलब मुझे क्या काम करना अच्छा लगता है। मुझे पुलिस की नौकरी पहले से ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सैलरी हमें पर मंथ जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो तो मिल ही रहा है, प्लस हम एक सोशल वर्क भी पुलिस में रह के हम बहुत ज़्यादा हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, ये स्कीम जैसे ही आई हमारे सिप्पी सर ने इसको निकाला कि कोई भी मेल और फीमेल पर्सन इसको करेगा, बच्चे 50 बच्चे बिलो 14 ईयर्स स्ट्रेस करेगा उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। तो उसमें मैंने अपना इंटरेस्ट अपने सभी मेल जो मेरे सीनियर थे सभी से मैंने डिस्कस किया और उन्होंने हैप्पीली मुझे कहा कि आप करो इस काम को और मैंने किया। रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जो किया, जो बच्चे मैंने ढूंढे, उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर किया, उनको देख के जो पेरेंट्स की जो खुशी थी, उनकी जो दुआएं थी, वो कितनी बातें मुझे बोल के जाते थे कि मैम आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप कितनी अच्छी हो। तो वो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, जो याद करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर आप दोनों के लिए ये सवाल है कि कई बार तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि कुछ आप काम करने जा रही हैं या किसी ने आपको ऐसा कहा कि अरे ये तो महिला है, औरत है, इससे नहीं होगा, किसी और को दो। जी बिल्कुल, ऐसे कुछ तो मोड़ आए। बिल्कुल मैम, जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं अकेली लड़की अपने डिपार्टमेंट में कर रही थी, साथ में क्राइम से 2 लड़के कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन वैसे मैं 6 साल से करती हूँ, मोलेस्टेशन के केसेस और रेप केसेस करती हूँ, लेकिन ये बच्चे ट्रेस करना, किडनैपिंग चाइल्ड, ये मेरा पहला टास्क था इस तरह का इस लाइन में। तो मेरे साथ क्राइम से 2 लड़के कर रहे थे, तो एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली एक दिन, ऐसा हुआ। इसी बीच उनको भी उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्राइम से था स्टाफ। तो मैं वहां पहुंची और देखा कि पेरेंट्स बहुत, मदर को फीवर था, कोविड भी चला हुआ था, तो मुझे लगा कि बच्चे को तो मैं ले आई हूँ, लेकिन मैं पेरेंट्स को और बच्चे को अगर थाने लेके जाऊंगी तो इनको दिक्कत होगी। तो मैं उसको बच्चे को उसके घर छोड़ाई, मैं कि ठीक है आप दवाई लो, मदर को बोला आप दवाई लो और शाम को मैं फोन करूंगी आपको, तब आप बच्चे को लेके थाने आ जाना, मैं इसकी एंट्री करा दूंगी, इसकी मतलब जो किडनैपिंग रिपोर्ट है वो मैं थाने कटवा दूंगी। लेकिन इसी बीच क्राइम से स्टाफ वहां पहुंच गया और उस बच्चे को ले आया और जाके थाने में एंट्री कराने लगा। तो मुझे पता चला कि वो ऐसे मतलब बच्चा मैंने ढूंढा है और वो एंट्री अपनी तरफ से करा रहे हैं। उस टाइम मैं अपने टास्क के बीच में ही थी, ज्यादा मैंने बच्चे नहीं ट्रेस किए थे।
तो मैं थाने में पहुंच गई। जैसे ही मुझे पता चला, मैम कि भाई तुम ऐसे कैसे करा सकते हो, मैंने बच्चे को ढूंढा है, देखो मेरी फ़ोन की डिटेल वगैरह, और ऐसे आप ऐसे नहीं कर सकते। SHO सर भी वहीं पे थे, तो हमारी खूब गर्मा गर्मी हो गई। और वो मतलब मैंने तो ठीक है, बेसिकली जो आपने काम किया उसका क्रेडिट वो ले गए। हाँ, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से एंट्री करा दी। फिर मुझे इतनी जोर से गुस्सा आया और मैंने पूछा, हाँ भाई कितने हो गए तेरे, कितने बच्चे ढूंढे हैं तुमने? बोला मेरे 15 हो गए। मैं कहा मेरे 21 हो गए हैं आज की डेट में, जा तेरे को चैलेंज कर रही हूँ, तेरे से पहले करके दिखाना। क्या बात है। तो ये जो नारी शक्ति का प्रदर्शन आपने वहां दिया, उसी को सलाम है। उसी दिन रात को फिर मैं घर आके मतलब नहीं सोई। हस्बैंड ने क्यों टेंशन ले रही है, कल ढूंढ लियो। नहीं नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो गया, बच्चे को मैंने ढूंढा है और वो आके ऐसे मतलब हक जता रहे हैं। अगले दिन मैंने 4, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने 4 बच्चों को ट्रेस किया, तब मुझे जाके शांति मिली कि कल का हिसाब आज बराबर हुआ। मैम, इन्होंने जैसा कहा एक लेडी ऑफिसर होने के साथ साथ आपके अंदर कहीं एक माँ का मन भी होता है, एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसे में खुल के महिलाएं जो शायद मेल ऑफिसर से बात ना कर पाए, आपके पास आके दिल खोल के बात कर पाती हैं। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि चैलेंज जो आदमी नहीं कर पाते, अगर औरतों को करने का मौका मिलता है, तो मुझे भी ये मौका मेरे सीनियर ऑफिस ने दिया। मैं इस समय चौकी इंचार्ज हूँ GB रोड की, और जहाँ पे सेक्स वर्कर्स रहती हैं, रेड अलर्ट एरिया है, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो जब मुझे इस चौकी का इंचार्ज बनाया गया, महिला चौकी का, तब ये बताया गया कि ये इसके बस के काम नहीं है कि किस तरह से जाकर ये महिलाओं के साथ, ये सेक्स वर्कर है, इनके लिए काम करेगी या इनके यहाँ पे क्राइम को कैसे रोकेगी। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि मुझे इनके लिए कुछ अलग करना है। तो कोविड का टाइम था, सेक्स वर्कर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए हर आदमी सोचता है कि मैं इनसे बातचीत कैसे करूं, ये पुलिस को अपने फेथ में कैसे रखेंगे। तो मैंने उनको योगा करवाना शुरू किया, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के अपने पुलिस कर्मियों को योगा करवाती हूं। तो मैंने इनके ब्रोथल हाउस में जाकर इनको योग करवाया। मैंने इनकी मानसिक स्थिति को जाना। जब मैंने इनकी मानसिक स्थिति को जाना, तो मैंने देखा कि ये मन से भी बहुत मतलब कि अपने आप को कमज़ोर मानती हैं, और इनको बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ये तंबाकू खाती हैं, नशा करती हैं। तो इनको किस तरह से ठीक किया जाए। तो मैंने इनके लिए स्पेशली एम्स के डॉक्टर्स की एक टीम को बुलाकर इनका हेल्थ चेकअप करवाया, और हेल्थ चेकअप के साथ साथ सिर्फ चेकअप नहीं कराया, अब मैं इनकी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। फिर मैंने देखा कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनकी आजीविका को चेंज करना शुरू किया, क्योंकि आप शरीर बेच के ही पैसा नहीं कमा सकते, अपने हुनर से भी आप पैसा कमा सकते हैं। मैंने दिवाली के समय में अपने सीनियर ऑफिसर्स की गाइडलाइन से, उनसे सुपरविजन में लेकर मैंने उनको 2000 दिए बनाने सिखाए। जब उनके दिए बनाए और उनके सुंदर डिजाइनर दियों को मैंने अपने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले बेचा, और सबने बहुत ही खुशी से, डॉक्टर्स ने और आम पब्लिक ने उसको खरीदा। आपने इतने कैंपेन्स पे काम किया है, इतने अलग अलग तबके के साथ काम किया है, आप जैसी वुमेन ऑफिसर सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल है। उन सभी कन्याओं को, उन महिलाओं को आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप चूके नहीं, और ईश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को कमजोर ना समझें। जब मैं सेल्फ डिफेंस भी ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं है, आप पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्योंकि मैं खुद दिल्ली पुलिस में ऐसी महिला हूँ जो लड़कों को, जो अपने पुलिस कर्मियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी, और इसी बिहाफ मैंने ब्लाइंड लड़की को बचाया, जिसे आज लोग मुझे लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। जब वो लड़की, ब्लाइंड लड़की को गुंडे उठाकर ले जा रहे थे तो सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मैं भी जब वहाँ से निकली, सिविल में थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि आप इसको जानते हो? तो उसने कहा मैं नहीं जानती हूँ, और ज़बरदस्ती उसको ऑटो में बिठाया जा रहा था। तो मैंने उसको उस गुंडे से छुड़ाया। तो जब मैंने पूछा कि ये आप इसको कहाँ ले जा रहे हो, तो मुझे कह रहा था जा अपना काम कर। तो मैं कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ। उसको नहीं मालूम था कि मैं पुलिस में हूँ। उसने मेरे साथ हाथापाई किया, तो जो कि मैंने अपने टीचर शिव कुमार कोहली से जो मैंने गुण सीखे थे कि मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो दूसरों को देती थी, आज वो काम आई। और मैंने क्या नाम है उसको वहीं पे धाराशाही किया, बल्कि उसने मेरे से अटैक भी किया, मुझे ब्लेड भी मारा। तो मैंने उस चीज़ की परवाह न करते हुए
पुलिस को कॉल किया और उस आदमी को मैंने पकड़वाया। थैंक यू। सीमा जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही है समाज के लिए कि अपने बच्चों की जो सोच है लेडीज के लिए वो थोड़ा सा चेंज करें, उसको समझाएं कि इनको भी थोड़ा सा किस तरीके से हमें देखना है या इनके साथ हमें किस तरीके से काम करना है। उस चीज को, सोच को बदलने की जो लेडीज के लिए है वो जरूरत है। दूसरा ये भी है कि लेडीज को अपने आसपास देखना है। लाइफ में मौके सभी को मिलते हैं, सभी के सामने आते हैं, लेकिन वो चार आंख अपनी खोल के और देखना है कि ये मौका है और ये मुझे करना है और ये मैं कर सकती हूँ वाली बात जिस दिन अपने अंदर आ जाएगी तो सारा सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपके मन में विश्वास है और एक सच्ची निष्ठा है अपने काम के प्रति, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को इस सोच के साथ जागरूक बनाइए, तभी हमारा समाज एक सशक्त समाज के रूप में सामने आए। ऐसी कुछ महिलाएं जिन्होंने समाज की धारणा को तोड़ा, कुछ नया करने का सोचा, वो हमारे साथ स्टूडियो में तो हैं ही, पर ऐसी पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितनी महिलाएं हैं। आइए देखते हैं उनकी भी छोटी छोटी कहानियां। भोपाल अपनी खूबसूरती और कला प्रेम के लिए जाना जाता है, जहाँ की फिजाओं में अपनेपन की महक है। इस शहर में हम मिले एक ऐसी लड़की से जिसका सपना था अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाकर उनको एंटरटेन करना, और उस लड़की का सपना जल्द ही पूरा भी हुआ। ओके, तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ में आरजे अनादि, और कैसे काम करती हूँ मैं, ये सारी चीजें अभी आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे दूरदर्शन पर। भोपाल बिग एफएम के इस आरजे को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। आए हाय। तो चलिए मिलवाते हैं आपको चुलबुली, मस्त मौला, केयरिंग, लविंग, मिमिक्री आर्टिस्ट, पेट लवर और भोपाल की सबसे अलहदा आरजे अनादि तिवारी से। वेलकम है आपका 92.7 बिग एफएम पर। 5:23 हो गया है टाइम, और आज बहुत सारी चीजें हैं रेडियो में। मतलब आप बचपन जी सकते हैं, जैसे पहले थे बचपन में वैसे ही यहाँ पर आकर हमें काम करना होता है। हमारा चुलबुलापन, बबलीपन जो होता है उसे खत्म नहीं करना होता है। यहाँ पर हम जब भी आते हैं माइक पर तो सारी एनर्जी, बस ये सोचिए कि हम बचपन में कैसे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसे होते हैं, तो बस दोस्तों के साथ हम मस्ती करते हैं, वैसे यहाँ पर माइक पर जैसे ही आते हैं तो माइक लाइक हमारा दोस्त, और हमें बहुत लोग जब सुनते हैं तो वो भी हमारे दोस्त होते हैं। अपनी आवाज, मस्ती, लगन, काम के प्रति प्रेम और बड़ी सी बड़ी बात को खूबसूरती से कहने और अपने से हर एक की परेशानी और खुशी में शामिल होने से ही कोई कलाकार मशहूर या अच्छा इंसान बनता है, और वो उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। यही वजह रही जिसने अनादि को सभी लिसनर का चहेता बना दिया। सभी के प्यार, आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही दोस्ती जो है ये बनाए रखिए, वरना ना शिनचैन आके आपको बोलेगा कि ओहो हो, ये ऐसा कैसे कर दिया, अनादि को प्यार देते रहो। कर्ण बधिर बच्चों की समस्या दोहरी होती है। ये बच्चे सुन नहीं सकते, इसीलिए बोल भी नहीं पाते। ऐसे बच्चों को जुबान देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया सुचिता बंसोड ने। एक्वीरा मल्टीपर्पज फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत सुचिता जी ने महाराष्ट्र के अकोला शहर में बाल विकास केंद्र की स्थापना की। यहां इन्होंने कर्ण बधिर बच्चों को सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि योग और संगीत सिखलाकर उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। और यह सब इन्होंने निस्वार्थ सेवा की भावना से किया। आज उनके मार्गदर्शन में कई कर्ण बधिर बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सुचिता बंसोड की इस कार्य से न जाने कितनों को प्रेरणा मिली है। It's a man's world. No, it was. Meet Anita Sharkar, the first qualified female football coach of India. She happens to be the first woman to complete the prestigious FA course from England back in 1996.
and incidentally the first Indian woman in the state and perhaps the country to successfully coach a men's team for the first division tournament, the IFA Kolkata Football League, in the 1995-96 season. After her dazzling career of more than 2 decades, Sarkar didn't hang up her boots but immediately started her coaching career. The Chak De Lady of Indian football, as has been identified by Indian media, Anita Sarkar is the first Asian woman coach certified by UFA. She has over a dozen national coaching assignments up her sleeves till date. Presently, while in her late 50s, is in a mission to help budding footballers. Most of her students come from needy backgrounds and hail from remote areas in the districts. Her motto is to give the country genuine talent. But the more challenging job is to sustain the love for the game among the shy young players who come to Kolkata in search of a better coaching experience and are in desperate need for sustenance. A role model for young girls, Anita Sarkar has placed herself up front in the male-dominated coaching circle of Indian football. As it seems, the lush fields of Kolkata Maidan will be hearing the shrill scoldings of Anita ma'am for years to come. वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन में हम इस गुलदस्ते में अलग अलग फूल अलग अलग क्षेत्र से आपके लिए लेके आए हैं जो आपको प्रोत्साहित करें। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ 2 ऐसे और गेस्ट मौजूद हैं हु आर डायनामिक इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मेरे साथ हैं पल्लवी फौजदार जो एक मोटरसाइकिलिस्ट हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर अनुराधा जो वुमेन्स रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमारे साथ बात करेंगी। पल्लवी फौजदार, पुरुषों की बाइक अब बेटियों को रफ्तार दे रही है और इनके प्रेरणा स्रोत हैं बाइक राइडिंग में कई विश्व रिकॉर्ड बना चुकी पल्लवी फौजदार। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 181 हेल्पलाइन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पल्लवी ने गूंज अभियान शुरू किया है। डॉक्टर अनुराधा मौर्य भूगोल में रुचि रखने के साथ साथ आपदा में अवसर तलाशने का नाम है डॉक्टर अनुराधा मौर्य। डिजास्टर मैनेजमेंट का नाम सुनते ही हम सबके जहन में सिर्फ पुरुषों की छवि ज्यादातर उभरती है, लेकिन डॉक्टर अनुराधा ने अपनी मेहनत और कुछ नया करने के जज्बे के कारण इसमें खुद के लिए रास्ता बनाया। Very warm welcome to both of you. Thank you. Pallavi ji, firstly tell us that you are so inspiring कि एक ऐसा स्पोर्ट मोटर बाइकिंग एडवेंचर स्पोर्ट आपने चुना, इसमें किस ने आपके सपने को पूरा करने में सहायता करी? सबसे पहला सपोर्ट मेरा था। जाहिर सी बात है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली जंग आपकी खुद से होती है। जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई सपना जब आप देखते हैं तो आप आधी जंग जीत चुके होते हैं, बाकी तो फिर काफिला पीछे जोड़ना होता है। शादी से पहले बिकॉज मैं बचपन से ही ऐसी ही थी, रेबेलियन टाइप। आपने बोला ये नहीं करना है, बेटी हो बेटा ये तो नहीं करना है, दीवार पे नहीं चढ़ना है, वहां से कूदना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चढ़ भी लिए, अब कूद कर भी देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कि ऐसा क्या फर्क आ जाएगा। always wanted to break those boundaries. Exactly. तो जो अगर मना कर दिया है कि बेटा तुम लड़की हो और ये नहीं करना है, तो वो चीज मुझे जरूर करके देखनी होती थी। बाइकिंग को लेकर के जब मेरी शिकायतें घर पे आती थी तो उन पे रोक लगाने की जगह मैं कहूँगी कि मेरे पिताजी ने मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने जब शिकायत पहली घर पे आई, उन्होंने उसका मेरे को डांट पड़ते हुए, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार थी कि आज तो मेरी कुटाई होनी है घर पे। एंड उसकी जगह जब मैंने पापा को ये जवाब देते हुए सुना और अंकल को कि कोई बात नहीं, बाइक ही तो चला रही थी। जब मेरे बेटों और बेटियों के एजुकेशन में मैं कोई फर्क नहीं करता तो शौक को लेकर के कैसे कर सकता हूँ। जैसे डॉक्टर अनुराधा, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो जब भी कोई ऐसी आपदा का आती है तो जनरली इंस्टिंक्ट क्या होता है कि अरे बच्चों और औरतों को बाहर ले जाओ या उनको संभाल के रखो। ऐसा भी हो सकता है कि महिला इतनी शक्तिशाली है कि वो पूरे परिवार को सेव कर ले,
क्योंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हैं, आपने उसमें रिसर्च वर्क किया है. यू टेल अस समथिंग अबाउट वुमेन्स रोल इन दिस. So I would completely agree with ma'am. Actually मेरा जो core subject था वो geography था, but I also chose disaster management because it's a very challenging subject सबसे पहले, और काफ़ी demanding भी है, और आपने सही कहा औरतों को और बच्चों को इससे दूर रखा जाता है. But what I believe, हम नारी शक्ति बोलते हैं, तो woman has the power कि हम हर field में you know we can excel. सो सिमिलरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम आपदा प्रबंधन भी बोलते हैं, उसमें जैसे अगर हम 3 स्टेजेस की साइकिल देखें, जैसे प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर, तो उसमें अगर वुमेन का रोल मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इट इज़ सेड कि एक अगर वुमेन एजुकेटेड है तो the entire generation will be educated. True. So if she is aware कि disaster के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, so you know. Plus women are more capable if you talk about multitasking, you know, right, doing so many things at the same time and doing all of them perfectly. Right. Exactly. I completely agree. That is why I feel that, you know, that we can handle disaster situations or, you know, vulnerability situations much more better than anybody else. Pursuing your dream, after that you did, you know, you must have done some terrains which were very rough, जो एक महिला के लिए लोगों ने कहा होगा, अरे वहाँ कहाँ बाइक चलाओगी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगी, घर में बच्चे हैं. ऐसे जो समाज के जो पुराने ख्याल हैं वो आपने जरूर उनसे जूझा होगा. बिल्कुल, ये आई थिंक जो भी कुछ करना चाहता है दे हैव टू गो थ्रू ऑल दीज. एग्जैक्टली. मैं भी उससे अछूती नहीं थी, मेरे साथ में भी दिक्कतें हुई थी, और मैं यही कहूँगी कि मैंने एक बाइकर ग्रुप ज्वाइन किया था जहाँ पे उन्होंने मेरे को ये कहकर रोक दिया कि women are they're more like a liability and we don't want to spoil our trip. This time we are riding on difficult terrain and I think आप नहीं कर पाओगे. तो ये जो चीज़ थी मेरे को कहीं एक अटक गई थी कांटे की तरह कि नहीं कि how can you decide on my behalf what I can do and what not. So ये चीज़ एक ऐसी एक जिद में मेरी कन्वर्ट हो गई कि जिसमें मेरे को करना ही करना है. और जैसे आपने पीछे मेरे से पूछा हस्बैंड की कि हाउ मच ही सपोर्ट्स मी, तो ये हर दिन और रात में सोने से पहले ये जो अटका हुआ था, मैं एक कांटा ना इधर से निकाल कर उधर छुपा देती थी और उनको बोलती थी कि मेरे को जाना है और करना है. बोलते हैं हाँ जाओ, who's stopping you, फ्लाइट की टिकट्स बुक करो और घूम कर आओ. कि नहीं, आई वांट टू डू इट ऑन बाइक. आर यू क्रेजी, पागल हो गई हो. देन एक वो बैरियर था. देन माय मदर वाज देयर. तो when I shared, because she is a female, when I shared it with my mom, तो मम्मी ने बोला कि बेटा now you're married, you have a happy family, just look after your kids, husband को देखो, ये क्या फालतू के फिजूल ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं. अक्सर ऐसा ही पेरेंट्स से सुनने को मिलता है. तब मेरी माँ को मैंने एक चीज़ पूछी थी, माँ कुछ ऐसा अधूरा सपना जिसको आज मैं एक मौका देती हूँ आपको कि जाओ इसको पूरा कर लो, तो क्या होगा ऐसा जो करना चाहती हो. मैंने कहा ये मेरे उस सपने की शुरुआत है. वाह. तो मेरी माँ ने नेक्स्ट कोई और सवाल ना करते हुए मुझसे यही पूछा था, बेटा किस दिन जाना है. डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या आपदाएं हम इसमें कवर करते हैं और अलग अलग रीजन की लेडीज इसमें कैसे कार्यरत हैं. डिजास्टर, बिकॉज इंडिया एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो अलग अलग प्रकार की है. कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, यू नो डेजर्ट्स भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, तो वहाँ पे आपके साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं. सो वी आर फुल ऑफ डिजास्टर्स, बट like you were mentioning earlier, it is an underrated subject. काफी लोगों को ज्ञान है नहीं. But then why did it choose this subject in the first place? Because it was very challenging, and you know, like you should. What I feel is you should always do something that is out of the box. True. You know, and my PhD topic was on civil aviation disasters. So that was something which has not been covered. अभी तक किसी ने किया नहीं था मेरे डिपार्टमेंट में. सो इसीलिए मुझे लगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरफ कुछ करना चाहिए. एंड
here I am. पल्लवी जी, आप आज एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है सभी महिलाओं के लिए जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहली चीज तो आप जी भर करके सपने देखिए, निडर होकर के सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए कदम उठाइए। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश करने वालों की जीत होती है या वो कुछ सीखते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनुराधा, would you like to say something to all the viewers watching us on the occasion of Women's Day? Being a woman, I would definitely encourage all the women around to face challenges as they come and face them boldly. Do not get disheartened, and I believe that challenge से ही हम change लेके आ सकते हैं. So do accept the challenges. And another thing I would say to all the parents that encourage your children, listen to them and just be their support. Like वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसको समझिए। आज वुमेन्स डे के मौके पर इतनी सारी महिलाओं से हम रूबरू हुए, उनकी जिंदगी के चैलेंजेस जाने, उनकी कहानियों से वाकिफ हुए, लेकिन जो सार इन सभी की जर्नी का रहा वो ये रहा कि इन सब ने सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। दिस प्रोग्राम इज होमेज टू वुमेनहुड इन ऑल। दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को वुमेन्स डे की ढेरों बधाई। ये हमारी ओर से एक छोटा सा कदम था जिससे हम इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी से छोटी छोटी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को जिन्हें अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल पाई, जिन्होंने सपने देखने शायद छोड़ दिए थे, शायद उनके अंदर एक नई ऊर्जा फिर से जन्म ले सके। And to take the celebration ahead, we would request Additional Director General Delhi Doordarshan Shri P.K. Subhashi to please come on stage and facilitate and honor all these scintillating women out here who are guiding light for millions and millions of women who are watching us. We would like to call upon Dr. P.N. Vasanti, M.V. Padma, Shivangi Pathak, किरण सेठी, सीमा ढाकत, योगिता भयानक, अंशु वार्ष्णिक, पल्लवी फौजदार, मैथिली ठाकुर, डॉक्टर अनुराधा। The world is cruel, but take heart, little girl, you precious little pearl. Her dreams all shattered, clipped wings, and life better. Never get to fly, 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 fly. People stopped her getting by, bye, bye, bye. Hey, watch out, little girl, the world is cruel. Take heart, little girl, you precious little pearl. Hey, watch out, little girl, the world is cruel. But take heart, little girl, you precious little pearl. Watch out, little girl, someday you'll fly. Oh, take heart, little girl, your wings will grow. Fly, fly, fly. Love will help you get by, 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 by. Hey, watch out, little girl, the world is cruel. But take heart, little girl, your precious little pearl. Hey, watch out, little girl, the world is cruel. But take heart, little girl, you precious little pearl. Fly.